गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख लो तो बढ़िया हो गए। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा सुबह सुबह सेशन ले लेता हूँ। किसके ऊपर? नेटवर्किंग के ऊपर। जो मैं तुम्हें बताता रहता हूँ नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, क्या काम होता है नेटवर्किंग से। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, बस एक नेटवर्किंग जो शब्द है ना, लोगों से बातचीत करना, कनेक्शन बनाना, वो एक तरफ। मैं बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे होते हैं। फॉलो मी गाइस, फॉलो मी। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। जब ज्ञान देता हूँ तुम्हारा भाई चश्मा पहन लेता है, इससे बोर हो गए होगे तुम, तो आज सन ग्लासेस पहन के तुम्हें ज्ञान देते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। पहले आ जाते हैं क्रिएटिव फील्ड पे। एक्टिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई, तुम पेंटिंग करते हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम भाई कुछ मतलब अतरंगी चीज़ें करते हो जो समाज नहीं करता, वो करते हो, तो भाई आपका जो पेट है ना वो नेटवर्किंग से ही पलेगा। पहले मैं आ जाता हूँ मॉडलिंग पे, ठीक है भाई। मुझे ना ऑन अ सीरियस नोट पार्टी में जाना पसंद नहीं है, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, सो आई डोंट लाइक गोइंग टू द पार्टीज। क्योंकि वहाँ पे बड़े फ्लैशी लोग होते हैं, जो मैं हूँ नहीं। मतलब फ्लैशी मैं बन के दिखा सकता हूँ, बट जो मतलब बड़े हाई फाई लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे बड़े हाई फाई लोग आते हैं। और हमारा काम क्या है? मॉडल का काम क्या होता है बताओ? एक जो मॉडल है उसका काम क्या होता है? लोगों के आगे दिखना। जितना दिखोगे उतना बिकोगे भाई, उतने क्लाइंट्स के आगे दिखोगे आप, उतना आपको काम मिलेगा। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो भाई मैं अगर पार्टीज में जाना छोड़ दूँ, इवेंट्स में जाना छोड़ दूँ, मेरा आधा काम कम हो जाएगा, ठीक है। एक बार मेरा मन नहीं होता, रात को नींद आ रही होती है 9 बजे, खराटे लेने का मन कर रहा होता है, फिर भी जाता है तुम्हारा भाई कि नहीं यार शूट आएगा। वो ना सीरियस नोट बता रहा हूँ, अगर मैं 10 इवेंट्स में गया हूँ ना, 9 इवेंट्स में कुछ ना कुछ काम मिला है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा होता है। ये तो मॉडलिंग की बात होगी। एक्टिंग, अगर आप भाई अक्षय कुमार के लेवल के नहीं हो, जो 8 बजे सोता है 5 बजे उठता है, तो आपको नेटवर्किंग करनी ही पड़ेगी। नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब तक आप कास्टिंग डायरेक्टर से नहीं मिलोगे, डायरेक्टर से नहीं मिलोगे, आसपास आपके पड़ोस में जो एक्टर्स रहते हैं उससे नहीं मिलोगे, तो आपका काम ही नहीं बनेगा। आपको जाने का कौन? अगर एक्टर बनना है तो आपको लोग जाने तो सही, उसके लिए क्या करनी पड़ती है? नेटवर्किंग। भाई नेटवर्किंग कैसे करी जाए उसमें मैं एंड में आऊँगा, बिल्कुल एंड में सारी चीज़ें बता के। तो एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, इसमें सबसे ज़रूरी नेटवर्किंग है। अब आ जाओ इन्फ्लुएंसर हो आप रील बनाते हो इंस्टाग्राम पे। अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, आप किसी के साथ कोलैब नहीं कर रहे, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं इंस्टा पे ज़्यादा कोलैब वोलैब नहीं करता। मेरे को ये भाई मैं अपने हिसाब से करूँगा, मेरे को ज़्यादा नहीं करना। अगर मैं करने लग जाऊँ कोलैब, तो भाई मेरी अगर ग्रोथ अभी 10% हो रही है ना, 60% हो जाएगी जस्ट बाई डूइंग द कोलैब्स। तो फ़ायदा होता है यार। अब 90% लोग क्या करते हैं? नौकरी, जो सोचते हैं नौकरी करना है, बिजनेस करना है। उसमें बता देता हूँ नेटवर्किंग का क्या फ़ायदा है। आप कर रहे हो नौकरी भाई, ठीक है, आपके कॉलेज के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, आपने जिस पहली कंपनी में गए उसमें सारे दोस्त बना लिए। आप लिंक्डइन पे जिससे बात करते हो उसको दोस्त बना लेते हो, फेसबुक पे जिससे बात करते हो उसको दोस्त बना लेते हो, इंस्टा पे जिससे बात करते हो उसको दोस्त बना लेते हो। फिर क्या होगा? तुम्हारी नौकरी तुम्हें पसंद नहीं आ रही, तो तुम अपने नेटवर्क्स को रीच आउट करोगे कि यार ये जो है ना, मेरा मैनेजर साला दिक्कत कर रहा है, तेरी कंपनी में कोई नौकरी है? जो तुम्हारा नेटवर्क है वो बताएगा हाँ भाई है, मैं तेरे को रेफर कर देता हूँ। नेटवर्क में वो नहीं कह रहा जो दूर के नेटवर्क होते हैं, सबसे बातचीत बना के चलो, बढ़िया क्लोज बना के चलो, सबसे थोड़ा भाई सब बात करते रहो। वो कहा हाँ यार मेरी कंपनी में है तो आ जा तू, तुम चले जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, ना सीरियस नोट। भाई MBA में एडमिशन ले लिया, मेरी प्लेसमेंट हो गई कैंपस से। मेरे साथ था, मैंने आपको बताया था ना क्या सीन हुआ था। भाई मेरी कंपनी की टाइमिंग्स मेरे को बताई गई थी, शाम के 5 से लेके रात के 1 बजे तक। मैं भाई बढ़िया लैपटॉप लेके बैठा, 1 बजे मैंने लैपटॉप कर दिया बंद। मेरे को आ रही थी नींद। मैं भाई 10-11 बजे सोने वाला इंसान हूँ, किसी से पूछ लो जो मेरे को जानता है। वहाँ पे भाई मैं तो 1 बजे बहुत हो जाता है मेरे लिए, मैं चलो 1 बजे तक तो हैंडल कर लेंगे, 1-2 घंटा एक्सटेंड कर लूँगा। तो भाई 3 बजे, रात के 3 बजे पिंग आता मेरे पास, मीटिंग। मैंने तो उठाई नहीं, मैं अपना ठीक है। अगले दिन भाई पूरी स्टाफ मीटिंग हो गई। दूसरा दिन है मेरा, आप सोचो ऑफिस में दूसरा दिन, नया बंदा, न्यू एम्प्लॉय। कहते हैं उत्कर्ष, वाई डिड यू स्लीप सो अर्ली लास्ट नाइट? लाइक वर्क वॉज स्टार्टेड लेट, वर्क स्टार्टेड अराउंड 7, सो आपको प्री अज्यूम कर लेना था कि वर्क ज़्यादा चलेगा। मैं सर आई वॉज एक्टिव एट 5, मैं 5 बजे लैपटॉप लेके बैठ गया था, 1 बजे ख़त्म नहीं हुआ, उसमें मेरा कुछ वो नहीं है, आपने 3 बजे तक एक्सटेंड करा। कह रहा इट्स नॉट लाइक दिस, अगर जितना काम आप करोगे उस हिसाब से तो होगा। काम लेट स्टार्ट हुआ तो लेट तक चलेगा। मैं ठीक है सर ओके। उस टाइम तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बट अगले दिन तुम्हारे भाई ने ज्वाइन ही नहीं करा। भाई आ रहे हैं मेरे पास वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से मैसेज, उत्कर्ष वेयर आर यू। पहला दिन, दूसरे दिन सीधा HR को फ़ोन चला गया था मेरे कि आपके जो कैंपस से लड़के की प्लेसमेंट हुई है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मैंने HR को बात बताई, HR कह रहा हूँ सॉरी, जो कंपनी में HR क्यों कह रहा हूँ मैं, जो मतलब प्लेसमेंट हेड होती है, नाम तो नहीं बता रहा उनका, चलो बता देना छोड़ा। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि उत्कर्ष क्या है, आप कंपनी में आपका हो गया तो काम क्यों नहीं कर रहे? मैम ये सीन है। कहती नहीं आपको करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, चाहे बाद में छोड़ देना, क्योंकि कंपनी जो है ना हमारे कैंपस में तभी आती है जब उसको अच्छे बच्चे मिलते हैं। आप उनके पास जा चुके हो, हमारे कैंपस की रेपुटेशन ख़राब मत करना।
अगले दिन ही रेपुटेशन खराब कर दी थी मैंने मार दिया रिज़ाइन। सीधा मेल डाला, चैट जीपीटी आ गया था उस टाइम नया ना, कॉपी पेस्ट सेंड, भाई साहब आया भाई एचआर का। एचआर क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, आया भाई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का फ़ोन। सर कहती है मुझे कि हम ना आपको प्लेसमेंट से ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, अब कर दिया तो कर दिया। तो भाई हो गया था मैं प्लेसमेंट से ब्लैकलिस्ट। फिर बढ़िया कंपनीज आई थी कैंपस में, किसी में नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मेरे को दिख गया था, मैं यार अब तो क्या कोई जुगाड़ ही नहीं है, नेटवर्किंग इज़ द की। तुम्हारे भाई ने बनाया लिंक्डइन पे, उस टाइम एक्टिव था मैं, अब पता नहीं, अब तो भाई सालों से एक्टिव नहीं हूँ लिंक्डइन पे। उस टाइम तुम्हारे भाई ने बनाया लिंक्डइन, बढ़िया बढ़िया रिज्यूमे बनाए, 2-3 डाले, पोस्ट करता था उस टाइम रेगुलरली। अब सब हटा दिया मैंने। ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था सबको जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज में काम कर रहे हैं। वी वर्क में जाता था, जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वी वर्क होते हैं कोवर्किंग स्पेस जहाँ पे अलग अलग कंपनीज काम करती है। स्पेशली जाता था, मेरा कोई काम नहीं था, मैं कॉलेज फाइनल ईयर का बच्चा जाता था कि क्या चल रहा है सर, कोई इंटर्नशिप मिलेगी। आईआईटी गया था इंक्यूबेशन सेल में कि सर कोई स्टार्टअप है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, बिना पैसे के काम कर लूँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, उससे मेरा नेटवर्क इतना बढ़िया बन गया था। उसके बाद एक कंपनी थी ई वैल्यू सर्व, आपको पता होगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब इतना टॉप का नहीं है, आया था। तो भाई कैंपस में आई तो किसी बालक का नहीं हुआ। जो कैंपस में एचआर थी ना, वो मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शन थी। वो कहती है आपके कॉलेज में एक बच्चा भी था उत्कर्ष नाम का। कहती हाँ बट ही इज़ ब्लैक लिस्टेड। तो उसने बताया तो उसका फिर मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज आया कि भाई वो ब्लैक लिस्ट। मैंने बता दी भाई ये बात हो गया था, मतलब ट्रांसपेरेंट है तुम्हारा भाई। मैं देखो मैम ये थी, मैं रात को दिक्कत है मेरे साथ, काम वाम नहीं कर पाता मैं ज़्यादा। कहती चलो वुड यू लाइक टू वर्क इन अ कंपनी। मैं ठीक है देखते हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ था। कॉलेज में किसी का नहीं हुआ था, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट करा था। वो जो थी ना मेरी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, कहती उत्कर्ष क्या बात होगी, उनको प्लीज़ कहो हमारे कैंपस में दोबारा एक प्लीज़ बोलो अपनी फ्रेंड को दोबारा है। फिर वो बढ़िया दोस्त बन गई थी, गुड़गांव घूमा उस एचआर के साथ। मैं ई वैल्यू सर्व की जवानी थी, मतलब वो भी मेरे जितनी, तो बढ़िया भाई। फिर ई वैल्यू सर्व मैंने जोड़ नहीं करी थी, उसने बता दिया था कि ये कंपनी में दिक्कत है, तू छोड़, तू और कुछ करियो। फिर भाई दूसरी कंपनी का रेफर लिया। फिर धीरे धीरे एक दोस्त था, वो मेरा ही यूज्ड टू वर्क इन मैकेंजी। वो मतलब जब मैंने कैट की कोचिंग साथ ली थी ना, उस बंदे के आए थे 99.98%, मतलब टॉपर बिल्कुल, जिसका अखबार में नाम आता ना वैसा। उसका हो गया था मैकेंजी में, उसकी एमबीए पूरी हो गई थी। मैंने उसको फ़ोन करा, मैं यार मेरे कैंपस में तो ज़िंदगी में मैकेंजी नहीं आएगी, तो कुछ है तेरा रेफरल? कह रहा यार मैकेंजी तो मोस्टली मतलब अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा से लेती है, जो इन IIMs के होते हैं उनको लेती है। भाई तेरा मुश्किल है, बट इससे नीचे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, जो भी IIM से ही लेते हैं, उसमें मैं तेरा ट्राई कर सकता हूँ। मैं कैसे? कह रहा है एक मेरे भाई है, वो उसमें काम करता है, मैं तेरी बात करता हूँ। उसने अपने भाई से बात करी, उसके भाई ने मेरे से बात करी, जब उसके भाई ने मेरे से बात करी, उसका भाई मैं बन गया। और ब्रदर क्या हाल है, मतलब तुम्हें पता ही है। उससे भाई बढ़िया बढ़िया बातें कर ली, अपना बढ़िया 1-2 बार घूमने चला गया, अपना पेटीज वेटीज खिला दी। अरे मतलब बढ़िया बातें हो गई उसके भाई से, वो भी बढ़िया दोस्त बन गया। उसने रेफरल दे दिया। बंदा आपको रेफरल कब देता है? जब उसको पता है कि मेरा रेफरल वेस्ट नहीं होगा। हर एम्प्लॉय के ऐसे नहीं होता कि 1000 रेफरल पड़े हैं, वो महीने में 2-3 को दे सकते हैं, 1-2 को दे सकता है। उसने दे दिया भाई, तुम्हारे भाई ने कर दिया इंटरव्यू क्रैक। और इंटरव्यू क्रैक भी मेरा पता है कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ भाई, केस स्टडीज पूछी जाती है। आपको बताता हूँ, अगर आप किसी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटरव्यूज दोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपसे कोई स्टैटिक सवाल नहीं पूछते, बजटिंग क्या होता है, फाइनेंस ये क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, पिच डेक कैसे बनाते हैं, नहीं, कुछ भी पूछ लेंगे। मेरे से पूछा आप बताओ आप कहाँ पे रहते हो, मैंने बता दिया दिल्ली में खा रहता हूँ। कह रहा आपके पूरे एरिया में कितनी रेड लाइट है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मतलब आपको अज्यूम करना होता है आसमान में इस टाइम कितने पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल देंगे तो आपको पूरा इस टाइम एक प्लेन में कितनी बॉल फिट हो सकती है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। तो बताओ, आप बताओ कैसे बताओगे, एक प्लेन में कितनी बॉल फिट हो सकती है, जल्दी बताओ। तो उसमें हर चीज़ लेनी पड़ती है। एक चेयर होती है ना प्लेन में, जो कुर्सी होती है, उसका एरिया लो। एक प्लेन में 180 सीट होती है अप्रोक्स, उतना आपकी बुद्धि में होना चाहिए। 180 × 1 का एरिया, तो ये हो गया इतनी। अगर हम कुर्सी उल्टी कर देंगे तो ऊपर भी इतना स्पेस होता है, वो काउंट कर लिया। एक होता है वॉइड स्पेस, मतलब ये बाथरूम का स्पेस हो गया, पायलट का हो गया, तो ये इसका 1/3 होता है, 1/4 होता है। ऐसे अज्यूम करके एक अंदाजा आपको एरिया बताना होता है कि इतनी बॉल आएगी उसमें। तो उन्होंने मेरे से पूछा चलो बताओ तो रेड लाइट कितनी है आपके घर के पास। मैं सर मेरे घर के पास ना मतलब है तो बहुत सारी, बट चलती है एक मिनिमम पे येलो बत्ती चलती है। ऐसे ही बोला जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना। और भाई साहब वो देख लो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, ही वाज अ वेरी सीनियर गाय इन द कंपनी। वो भी हंसने लगा, कह रहा नहीं फिर भी आइडिया बताओ। मैं सर आइडिया कैसे बताऊँ, मेरी नहीं चलती। कह रहा चलो अपने छोड़ो, मैं यहाँ रहता हूँ गुड़गांव, मेरा बताओ। तुम्हारे भाई ने अंदाजा लगा लिया। फिर सर गुड़गांव के आप कौन से एरिया में रहते हो? आप झाड़सा के पास रहते हो, साइबर सिटी के पास रहते हो? झाड़सा के पास रहते हो तो आपके वहाँ भी नहीं चल रही। कहता अरे उत्कर्ष ये तो सही कह रहे हो यार, यहाँ दिक्कत तो है, रेड लाइट की झाड़सा के पास ही रहता हूँ। तो इसी में मतलब उससे मैं फ्रैंक हो गया था भाई, ऑन अ सीरियस नोट। तो हो गया भाई उस कंपनी में। वो कंपनी वी वर्क में थी। वी वर्क होता है कोवर्किंग स्पेस। तुम्हारा भाई, मुझे पता ही था इस कंपनी में ज़्यादा मैं टिकूंगा नहीं। आसपास जितनी भी कंपनीज थी ना, सब में तुम्हारे भाई के कनेक्शन। टेबल टेनिस खेलता था किसी के साथ, सुट्टा पीना नहीं होता था, तुम्हारा सुट्टा नहीं पीता, मतलब ये नहीं पीता, जाता था उनके साथ में, तुम पियो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़े, बातें करते थे, कुछ भी रैंडम बातें।
तो इस टाइम अगर वीवर्क गुड़गांव में आपने काम करा है कभी, तो जितनी भी कंपनी है ना, मोस्टली हर कंपनी में मेरा कोई जिगरी दोस्त है भाई। तो भाई अगर मेरे को दोबारा कभी कंपनी में काम करना पड़ेगा ना, कॉर्पोरेट में, बस एक मैसेज की देर है मैं, भाई यार काम करना है। भाई उत्कर्ष आओ यार, आपको काम नहीं कराएंगे किसको काम कराएंगे, उनको पता है भाई सब काम तो निकाल लेता है बंदा, तो ये चक्कर होता है, समझ लो। उसके बाद ना मैंने एक स्टार्टअप में भी काम करा था। वो पता है कैसे हुआ था, मैं काम कर ही रहा था अपनी कंपनी में और मैं टेबल टेनिस खेलने जा रहा, वहाँ पे एक बंदा देखा मेरे को, मतलब ठीक है भाई इंटेलेक्चुअल सा बंदा। मेरे को पता चला जो वीवर्क में काम करती थी ना, जो लड़की वो होती है कम्युनिटी मैनेजर, उसने बताया इसका स्टार्टअप को फंडिंग मिलने वाली है, बहुत पैसा है इसके बाद। अच्छा पैसा भाई के पास, हमें दे सकता पैसा, कह रहा बहुत दे सकते हो, इससे बातचीत बना। तुम्हारे भाई ने बातचीत कर ली, हो वेल फ्रॉम, यूर फ्रॉम चेन्नई, वो बंदा चेन्नई का था भाई। तो बात हुई, तो ही वॉज क्रिएटिंग अ फंड, जो इनिशियली मतलब इट वॉज अ वेंचर कैपिटल फर्म, तो लोगों को फंडिंग देता था। तुम्हारा भाई मैं सो देखो, लाइक आई हैव कनेक्शन इन दिस कंप्लीट वीवर्क, अगर आपको किसी से भी हेल्प चाहिए हो, जो भी चाहिए, आई कैन हेल्प विद यू, बता देना। मेरे को कोई फेवर नहीं चाहिए, आई एम जस्ट लाइक एज अ फ्रेंड। टीटी खेलता था मैं उसके साथ, टीटी खेलते खेलते भाई ने ऑफर लेटर दे दिया था मेरे को, ले उत्कर्ष मेरे साथ काम करेगा, ले बताओ। वहाँ काम करा, वहाँ भी सही काम करा मैंने, वहाँ सबसे ज़्यादा काम करा था उस बंदे के साथ, मैंने करा था वहाँ 9 या 10 महीने काम, ठीक है। बस उसके बाद मेरी बॉम्बे नौकरी लगी थी। बॉम्बे नौकरी भी मैंने पता क्यों ली थी, वो सीरियस नोट आपको बताऊंगा। मेरे को भाई जो मेरी मोल्डिंग एजेंसी है ना, दैट इज इन बॉम्बे, तो मेरे को मोल्डिंग भी साथ साथ होती रहेगी, नौकरी भी साथ साथ होती रहेगी, बट हो नहीं पाया ऐसा। वरना मेरी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं थी यार, सही थी नौकरी, प्रेशर तो हर नौकरी में होता है, बट जितना वो पैसे दे रहे थे ना, उसके हिसाब से सही प्रेशर था भाई। 1 लाख दे रहे थे ना, तो 1.5 लाख का काम निकाल रहे थे, ऐसे नहीं 10 लाख का काम निकाल रहे हो, ठीक है। तो प्रेशर तो सब में होता है। मेरे को ये था भाई कोई दिक्कत नहीं, मोल्डिंग करूंगा, अपना बढ़िया नौकरी करूंगा, साथ साथ हर जगह से पैसे आते रहेंगे। बट पैसे एक जगह से आने रुक गए थे, क्योंकि मैं मोल्डिंग कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इट वॉज नॉट वर्किंग आउट, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर ये चक्कर था, समझ रहे हो। मेरे मन में तो कभी नहीं था नौकरी करने का, क्योंकि जब मैंने फाइनल नौकरी छोड़ी थी ना अपनी गुड़गांव वाली, जिंदगी में सोच लिया था नौकरी नहीं करूँगा। बट मुझे क्योंकि फिर एजेंसी बॉम्बे की हो गई, मेरे को लगा नहीं दोनों चीज़ें साथ हो जाएगी, इसलिए भाई कर लिया था। अब भी भाई अगर मेरे को किसी कंपनी वंपनी में काम करना है, तो बड़े सारे दोस्त सोचते हैं, वो भी कहते हैं भाई कभी तेरा इच्छा हो, मैं इच्छा नहीं होगी, भगवान करे इच्छा हो ना, तो भाई होता है, समझ रहे हो। मैं सारा इसका क्रक्स ले आता हूँ। नेटवर्किंग क्या होता है, इसको ईजी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जो आपके आसपास लोग हैं ना, आपको ये नहीं सोचना उनका फ़ायदा उठाना है, कनेक्शन बनाना है, चाहे वो आपके ज़िंदगी में काम आए ना आए, आपको ये सोचना है ये बंदा मेरा दोस्त बनना चाहिए, ठीक है। और जो आपको लग रहा है आपसे थोड़ा हर चीज़ में आगे है, मतलब आप हर चीज़ में तोप तो होनी है। आप कंपनी में आपको लग रहा है किसी बंदे की इंग्लिश अच्छी है, उससे सीखो। आपको लग रहा है इस बंदे का कनेक्शन मैनेजर के साथ अच्छा है, उससे बना के रखो भाई। जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका क्या एम है फ्यूचर में, कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से बातचीत करोगे कैसे क्या होता है, मतलब समझ रहे हो ना, आपको कोई ना कोई याद ही रखेगा। अगर आप एक भीड़ में चलोगे ना, भीड़ का कुछ नहीं है, भीड़ चलती रहेगी। आप भेड़ चाल में चल रहे हो, लोग पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद नौकरी लग रही है, नौकरी करते जा रहे हैं, फिर प्रमोशन होता जा रहा है, एक टाइम के बाद मोनोटोनस जिंदगी हो जाएगी आपकी। मतलब समझ रहे हो, सेम ही काम करते जा रहे हो, प्रमोशन होता जा रहा है, महीने की सैलरी आती जा रही है, 10,000 बच रहा है। एक बार फोन आएगा इस किसी का, कोई नीचे मेरा पार्सल वार्सल आया हुआ, विल कंटिन्यू इन 2 सेकेंड। हाँ भाई कहाँ पे था मैं, कि ज़िंदगी मोनोटोनस हो जाएगी आपकी। हाँ भाई सेम ही मोनोटोनस हो जाएगी, सेम ही काम करते रहोगे। तो बस ये कह रहा हूँ भाई, जहाँ पे जाओ कनेक्शन बनाओ, कुछ नहीं पता चलता। थोड़े दिन पहले मैं सेंट्रेजिस गया था उसकी छत देखने, भाई नीचे आते हुए मेरे को जनरल मैनेजर मिल गया। मैं होता, अगर तुम्हारी जगह होता, मैं नॉर्मल आदमी होता, पब्लिक होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आराम से खड़ा रहता, ग्राउंड फ्लोर आता, मैं निकल के चला जाता, मेरे को पता भी नहीं चलता वो इंसान कौन है। बात हुई, सर आई रियली लाइक योर ब्लेजर, तारीफ कर दी मैं, ओ थैंक यू, माई ब्लेजर इज रियली नाइस, आई गॉट इट फ्रॉम इटली। बताने लग गया अपने बारे में, कनेक्शन बन गया। अब भाई तुम देख लो, सेंट्रेजिस तुम्हारा जाएगा, उसका नंबर आ चुका है मेरे पास, मैं कोई रूम खाली है बता देगा, मैं एनी डिस्काउंट्स या फॉर यू दिस 20% डिस्काउंट, क्योंकि आपने मेरे ब्लेजर की तारीफ करी। तो ऐसे होता है भाई, समझ रहे हो। अब भी नहीं समझ पा रहे तो दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा भाई तुम्हें। नेटवर्किंग करो, आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी, जहाँ पे जाना चाहते हो थोड़ा कम समय में पहुँच जाओगे। अकेले भागते जा रहे हो, टाइम लगेगा, पहुँचो ना पहुँचो। जो वहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं उनके साथ जुड़े रहोगे तो जल्दी पहुँच जाओगे, समझ रहे हो। एक्टर बनना है भाई, जो एक्टिंग स्कूल्स में लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन में रहो। मॉडल बनना है, जो मॉडल्स हैं भाई, जो कंपनीज है जो मॉडल्स को हायर करती है, एजेंसी वाले, उनसे कांटेक्ट में रहो कि कैसे क्या होता है, समझ रहे हो। मतलब जहाँ पे आपको जाना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बैठे हो जिनका माइंडसेट नौकरी वाला है, जिसको सीजीएल क्रैक करना है, बैंक पीओ क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, उनके साथ बैठोगे तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। तुम्हारी बात ही नहीं होगी बिजनेस की, तुम्हारी 24 घंटे पढ़ने की बात होती रहेगी। पढ़ाई तो आपको 25 साल के बाद करनी नहीं चाहिए भाई। अगर आप 25 साल के बाद भी पढ़ाई कर रहे हो ना, धरती पे बोझ हो आप, सच्ची बता रहा हूँ। पढ़ते ही जा रहे हो कि मेरी नौकरी लगेगी, बोझ हो भाई, बोझ। अगर तुम्हें पढ़ने में मन है, इच्छा है तुम्हारी पढ़ने की, तुम्हें अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तुम भाई कुछ करना चाहते हो, पीएचडी वगैरह, बढ़िया। अगर तुम मजबूरी में नौकरी के लिए 25 साल के बाद ही पढ़ रहे हो ना,
भाई 25 साल तक तो फिगर आउट हो जाना चाहिए आपको, करना क्या है क्या नहीं करना। अगर ये नहीं पता क्या करना है, ये तो पता होना चाहिए ये नहीं करना। जैसे नौकरी नहीं करनी, करूंगा तो बिजनेस ही करूंगा, चाहे 10 फेल हो जाए 11वां चलेगा मेरा, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो बिजनेस भी करोगे, जो भी करोगे, नेटवर्किंग इज द की। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है तुम्हारा, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली यार, इसमें तुम्हें थोड़ा शक सा था क्या अभी, तुमने कोई ऐसे डाउट की नजरों से देखा। तुम्हारा सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है, मैं। तो नेटवर्क कैसे बनते हैं, जब आप उनकी सहायता भी करते हो, ठीक है। तो उनकी सहायता करोगे, वो आपकी फ्यूचर में सहायता करेंगे। आप मेरी सहायता करोगे मेरे को थोड़ा ग्रो करने में, जो मैं चाहता हूँ जिंदगी में, उसमें थोड़ा अचीव करने में, मैं आपकी सहायता करूंगा जो आप अचीव करना चाहते हो जिंदगी में। मैं बता रहा हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाई का दिल्ली में घर बन रहा है, भंडारा लगा देंगे तुम्हारे लिए। जब तुम कहोगे भाई साहब उत्कर्ष भाई पूरी खाने का मन है, पूरी छोले खाने का मन है, तुम आओ घर पे आओ तुम। उत्कर्ष भाई बॉम्बे घूमने का मन है, तुम आओ बॉम्बे घुमाता हूँ तुम्हें। उत्कर्ष भाई पेरिस आने का मन है, अभी थोड़ा पेरिस का बजट नहीं है, धीरे धीरे ले जाऊंगा पेरिस भी। तो ये है भाई, ठीक है। जो तुम्हारे नेटवर्क है जैसे मैं, उनको खुश रखो। जो आपके नेटवर्क है वो आपको खुश रखेंगे। तो नेटवर्किंग करो, पढ़ाई वढ़ाई दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं, कुछ हटके करोगे तो जिंदगी में हो जाएगा। जो हर चीज़ दुनिया कर रही है तो मीडियोकर बन के रह जाओगे भाई। मीडियोकर रहोगे तो आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। एवरेज इंसान को कोई याद नहीं रखता। अगर आप किसी भी चीज़ में एवरेज हो ना, पढ़ाई में एवरेज रहे हो बचपन में, कोई याद नहीं रखता। स्पोर्ट्स में एवरेज रहे हो, कोई याद नहीं रखता। हर चीज़ में टॉप बनना पड़ेगा। तुम बकचोद हो, अगर तुम भाई बकचोदी करते हो, तुमसे अच्छे लेवल की भी नहीं होती, बेकार लेवल की भी नहीं होती, हल्के से वैसे मजे लेते रहते हो किसी को, सब पागल ही समझेंगे तुम्हें कि यार ऐसे छोड़ो इसको, इसको मजे लेना भी नहीं आता ढंग से। हर चीज़ में अगर बनना है तो टॉप बनो भाई। रजत दलाल है हमारा भाई, चलो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं किसी को फेवर नहीं करता, उसकी स्ट्रेटेजी देखी तुमने, मतलब फेमस होने की। जिसको नहीं पता, रजत दलाल जो बिग बॉस में भी बंदा गया था, तो भाई वो जिम की वीडियोस डालता था। 2 साल से बंदा मेहनत कर रहा है भाई, पावर लिफ्टिंग के वेट दिखा रहा है, ऐसे मारो, एक्सरसाइज करो, लोगों को गाइड कर रहा है। नहीं पसंद आता लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हें ये ज्ञान नहीं चाहिए मुझे पता है, बट सुन लो तुम्हारा भला हो जाएगा। उसको दिख गया भाई कुछ नहीं है। अपना एक बार घर पे उसके पंडित आ रखे थे, पीट दिए भाई। उसको दिखा, ओह वाह बड़ा रिस्पॉन्स, लोगों को तो ये पसंद है भाई। जब उसको दिख रहा है लोगों को ये पसंद है, वो वही कंटिन्यू करेगा ना। लोग कहते हैं एग्रेशन है, गुस्सा दिखा रहा है, इसको मतलब समाज में रहने का वो नहीं है, इतना वोलेंट आदमी है, एंगर इश्यूज है। भाई तुम्हें वो पसंद आ रही है वो चीज़, समझ रहे हो। जब भाई वो लोगों को पीटता है, गाली बकता है, तुम्हें पसंद आता है लोगों को, तो वही तो करेगा। उसको दिख रहा है भाई साहब मेरे दिन में 100 के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, 50 के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जस्ट बाय अब्यूजिंग समवन और फाइटिंग विद समवन। तो बंदा करेगा यार, चाहे वो बंदा वैसा ना हो, दिल का बहुत साफ हो, बट उसको अपनी ग्रोथ दिख रही है ना एक टाइम पे कि नहीं यार, अगर मैं थोड़े टाइम के लिए करूंगा, आई विल गेट फेमस, आई विल अर्न अ डिसेंट मनी फॉर माई फैमिली, उसके बाद सब छोड़ दूंगा। जैसा मैं अंदर से इंसान हूँ वैसा बन जाऊंगा। तो ये चीज़ें होती है भाई, समझ रहे हो। तो यही है भाई, अपने आप को ढालो। अगर तुम्हें दिख रहा है तुम सीजीएल की तैयारी करते जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो कुछ और करो भाई। बी लाइक रजत दलाल, बी लाइक योर फ्रेंड उत्कर्ष, ठीक है। ओके गाइस, आज सोच रहा हूँ भाई सारे बॉडी पार्ट कर रहा हूँ, फिर 2-3 दिन की दोबारा छुट्टी ले लूँ। जिम के पैसे नहीं है ना भाई, जिम बहुत महंगे हैं मुंबई में भाई। एक जिम का प्राइस, अगर मैं डे पास की बात करूँ ना, यहाँ पे एक दिन का पास है 1200-1300 रुपये। जो थोड़ी ढंग की जिम है, जो बेकार जिम है उनका 700-800 रुपये। तो भाई दिए हैं एक जिम के 1000 रुपये, क्योंकि मेरे फ्री ट्रायल तो खत्म हो गए थे, सारे दोस्तों के नंबर यूज़ कर चुका था। तो पता नहीं उनको पता चल चुका कि ये लोंडा ना ये कुछ ऐसी स्कीम अपना रहा है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रेस कर लिया कल्ट वालों ने। तो मेरे फ़ोन से कोई कल्ट का ट्रायल बुक ही नहीं हो रहा भाई, और दोस्तों के नंबर ले रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। तो पैसे फूकने पड़ेंगे फाइनली। बहुत पैसे बचे हैं भाई। तो वही हुआ है 1100-1200 का। तो ढंग से सारा बॉडी पार्ट करके आएंगे, ताकि 2-3 दिन आराम से मैं जिम ना जाऊँ ना, तो मेरे दिल में बेचैनी सी ना हो भाई। मैं नहीं जाता ना जिम 2-3 दिन से ज़्यादा, तो धक धक होने लगती है कि फैट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता, हमारे मन का वहम है, बट स्टिल यार वहम के चक्कर में करना पड़ रहा है। चलो भाई लेट्स गो। भाई हमेशा की तरह रोज भूल जाता हूँ टिकट। पुराने वाला चेकर ही खड़ा है, मेरे को रोकेगा पक्का। करो क्या हाल है सर? भाई वही मिल गया था, हाथ मिलाया बस, मेरी इशारा कर दिया, जाओ जाओ जाओ। सही है भाई, नेटवर्किंग। चलो भाई आज 2 घंटे बढ़िया जिम मारूंगा, शरीर तोड़ दूंगा अपना ऊपर से नीचे तक, ताकि 2-3 दिन तक मेरी हालत ना हो। क्योंकि मैं दोबारा 1200-1300 फूकने के मूड में नहीं हूँ यार। बहुत महंगी जिम है यहाँ दिल्ली में भाई। मैं महीने के 1200 रुपये देता हूँ, या दिन की क्लास के 1200 रुपये हैं। कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है, बट भाई जो करना है तो करना है। चलो भाई गाइस एक चीज़ दिखाऊँ, शिमला 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 बैंड रात ही शिमला ही निकलता है मतलब मुँह से। ओ हो।
भाई 1 घंटा तो जिम जाने में लग जाता है यार। यहाँ कोई बात है भाई, कोई बात। फिट रहने के लिए भी कितना घूमना पड़ रहा है गाइस। यही तो संघर्ष है, याद करेंगे जब बड़े हो जाएंगे, जब घर में जिम होगी। एक टाइम जाता था मैं यहाँ से ट्रैवल करके, ट्रेन में धक्के खा के, ऑटो पकड़ के जिम जाता था मैं। भाई कितनी छोटी दुनिया है, देखो यहाँ पे दिल्ली के दोस्त मिल जाते हैं। वो देखो एक, इसको देखो। सही है भाई, ये बनने वाला भाई एक्टर। जल्दी लिख लो। तू कब बनेगा? तेरे को कितने साल लगेंगे भाई? हाउ लॉन्ग यू विल टेक? इट टेक्स टाइम। परफेक्ट चीज़ों के लिए टाइम लगता है भाई। ये दोनों भी दिल्ली के मॉडल्स है भाई, बॉम्बे रहते हैं, एक्टिंग का ट्राई कर रहे हैं। मैं करो भाई करो, मैनिफेस्ट गाइस, मैनिफेस्ट, प्रे करते रहो, जो तुम चाहते हो सब होगा। यहाँ पे लाओ, यहाँ पे टच करो। भाई सब चेस्ट तो बन रही है भाई की। कौन कहता है भाई मॉडल्स के बाइसेप नहीं होता? देख लो भाई, हम स्किनी मॉडल्स नहीं है, स्किनी मॉडल्स, नो स्किनी मॉडल्स, या मेल मॉडल्स। भाई हो गया भाई तगड़ा वर्कआउट। देख रहे थे जिम में 3 लोंडे अलग ही लग रहे थे, तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई के भाई। अब चलते हैं, एक दोस्त को बुलाया, कार्टर रोड बॉम्बे में रहती है, उसका स्टार्टअप है, क्लोथिंग ब्रांड है उसकी, तो उससे भी बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग गाइस, काम ना भी आए भाई उसको थोड़ा सलाह दे आता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए उसको, मार्केटिंग वगैरह। वैसे उसको पता है, बट स्टिल फ्यूचर में उसको को फाउंडर की ज़रूरत हुई तो तुम्हारा भाई होगा उसके लिए। भाई ये मेरी दोस्त बना रही है लड़कियों के जिम के आउटफिट्स, जो होते हैं ना टाइट टाइट, जो पहनती है लड़कियाँ, क्या कहते हैं उन्हें, लेगिंग्स वगैरह, मुझे नहीं पता, जो भी है। लड़कियों जो भी मेरा व्लॉग देख रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम भी साथ देती रहो बस मेरा, तुम्हारे लिए फ्यूचर में कपड़े सस्ते करवा दूंगा मैं, ठीक है। मेरे को डिज़ाइनर्स आते दोस्त हैं जो लहंगे वहंगे बनाते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, लहंगे तुम्हारे सस्ते, जिम के कपड़े तुम्हारे सस्ते, तो छोटी मोटी चीज़ बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, वरना सारी चीज़ तुम्हारा उत्कर्ष भाई तो नहीं बोल सकता ना, लड़कियों को तुम्हारा भाई नहीं हूँ मैं, उत्कर्ष लाइक फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, क्लोज टू योर हार्ट। तो लड़कियों देख लो, तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कितना फ़ायदा हो सकता है, समझ रहे हो? कितने पैसे बचेंगे तुम्हारी, जो तुम्हारी शादी का लहंगा आता है 2-2.5 लाख का, वो मैं 1.5 लाख का पड़वा दूँगा, समझ रही हो? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लाइक शेयर कमेंट, अपनी मम्मी को दिखाओ, अपने पापा को दिखाओ, शादी हो रखी है अपने पति को दिखाओ। मतलब फिर लहंगा तो सस्ता नहीं करवा सकता अगर शादी हो चुकी है, बट सही है, समझ रहे हो मेरी फीलिंग, समझ रहे हो दिल की? तो ये चक्कर है भाई, दिखा दिया करो प्यार। चलते हैं भाई कार्टर रोड भाग भाग के, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, क्या ही ऑटो लूँगा भाई उसके लिए, ले सकता हूँ 30 रुपये की पड़ेगी, बट क्यों ही लेना यार। ये देख रहे हो, ये कुत्ते घुमाने आए हैं, कुत्ते घुमाने के 1000 रुपये ले गए मालिक से। यही कर दो बिजनेस स्टार्ट भाई, बहुत बढ़िया बिजनेस है। किसी अमीर पार्टी के कुत्ते पकड़ लो, आपको कुत्ते घुमाने के एक बारी के 1000 रुपये, ईजी मनी गाइस, ईजी मनी। बट हमारे भारतीय समाज में क्या है, नहीं ऐसे किसी कुत्ते नहीं घुमाते। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम होता ना, तुम्हारा भाई सबसे पहले जाता कुत्ते घुमाने, सुबह भी घुमाता, दोपहर में भी, शाम को भी। टाइम की थोड़ी कमी है अभी, कुछ नहीं होता यार, लोगों को जज करने दो, आपकी जेब में पैसा आ रहा है ना भाई, क्या दिक्कत है? कुत्ते घुमा रहे हो, पुण्य भी मिलेगा, समझ रहे हो? राहु सही हो जाएगा तुम्हारा, राहु कुछ होता है ना भाई, मतलब कुत्ते उत्ते को खिलाते हैं, कुछ होता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में इतना नहीं पता मुझे, बट इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। हो भाई ज़्यादा नहीं, बस ये घर भी मिल गया ना, अगर किसी को ज़िंदगी सेट है उसकी। साइड में कार्टर रोड है, थोड़ा सा आगे जाओगे शाहरुख खान का घर है, ये देख लो क्या खंडर बिल्डिंग है, बहुत पैसा दबा के बैठे हैं भाई यहाँ पे। भाई ये देख लो कार्टर रोड पे आप, ये चल रहा भाई, ये चल रहा भाई, यहाँ कोबचे में ले जाते हैं भाई अंधेरे में, देख लो। ये रेगिस्तान से सुनसान, यहाँ किसी को क्या दिखेगा, समुंदर आगे, और यहाँ पे मिट्टी है भाई आगे आगे तक, तो यहाँ पे तुम जाओ भाई, देखो तुम्हें ये नज़ारे दिखेंगे भाई। मुंबई का ये छुपा हुआ राज तो मुझे आज पता चला, ये जो आपको दिख रहा है अंधेरा, अंधेरा नहीं है भाई, वो मिनी ओयो है भाई। आप कभी देखना एक बार आके ऐसे थोड़ा खोल के, बड़ी बड़ी आँखें खोल के, आपको दिखेंगे दूर दूर से लाइट जलती हुई। बाबा मेरे को लगता था समुंदर है यार, समुंदर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। आज मैंने ढंग से देखा, लाइटें फ्लैशें क्यों जल रही हैं वहाँ, कोई वो है मतलब जो मछली होती है जिसमें लाइट जलती है, मेरे को ये लगा। फिर मैंने देखा भाई वो मछली को निकाल रहा था वहाँ से आदमी, मतलब मछली उसकी बीवी हो गई या जो भी गर्लफ्रेंड थी, उसको पकड़ के लेके जा रहा। गिर मत जाइयो भाई, सही है बाबा। देखो यहाँ पे आपको लगेगा कुछ शेडी हो रहा है,
कुछ नहीं हो रहा, लोग रनिंग करते हैं, घूमने फिरने आते हैं वहाँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, चले मत जाना कभी, सदमा लेके आओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी सूखी पड़ी है, यहाँ पे दुनिया में क्या क्या चल रहा है। भाई बढ़िया मीटिंग हो गई थी फाउंडर दोस्त के साथ, उसके मुंह पे कैमरा नहीं मारा भाई मैंने, देखे क्योंकि बहुत दिनों बाद मिला था, कहीं ब्लॉगिंग के चक्कर में मिला मुझसे, अच्छा नहीं लगता ना भाई, कई बार देखना पड़ता है। कितने हो गए भैया? 50 हो गए। भाई मैंने अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाया था 1.5 घंटे के लिए, बट मेरे को बाद में याद आया कि भाई आज तो आरती है, तो भाई जल्दी 15-20 मिनट में मिला उससे, बातें करी। ओके मैडम, दोबारा मिलते किसी दिन। बस अब 15 मिनट में क्या ही कैमरा निकालता, क्या ही उसके साथ शूट करता, अच्छा नहीं लगता ना भाई। सोचे कि ब्लॉगिंग के चक्कर में मिला है मुझसे। चलो भाई लेट्स गो। ओहो निश्क तेरा तड़ पावे। नौकरी करने जाता था, वैसे अब जिम करने जा रहा हूँ, खुशी है चेहरे पे घर जाते हुए, वरना ऐसे हो जाता था गाइस 9 to 5 मत करो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था भाई। अब खुशी है जिंदगी में भाई। भाई चर्च गेट क्या चल रहा है जिंदगी में भाई? भाई काले वाले को तो दबा दिया भाई देख रहे हो भाई, आधी लटका के जाएगा भाई पूरा घर तक। ओ भाई चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, मोबाइल संभाल रखा है, शाबाश 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 शाबाश। चलो चलो चलो, भाई ये तो कम भीड़ आज, ज़्यादा भीड़ नहीं है, इससे बहुत गंदी भीड़ देख रखी है मैंने। ओ भाई देख लो, जिम करने गया था मैं ट्रेन में धक्के खा के, 1200 रुपये फूक के, कई बार दिमाग चल जाता है मेरा। चलता है बहुत भीड़ है। रोज आते हो ट्रेन में? रोज आते हो? रोज इतनी भीड़ होती है? रोज भाई साहब हालत ख़राब हो जाए बंदे की, सच्ची बता रहा हूँ, है ना। सबसे ज़्यादा भीड़ होती है दादर पे। दादर उतरोगे आप? मुंबई सेंट्रल, वहाँ पे भी होती है। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो जिंदगी है। और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। ओके गाइस, गुड नाइट, लव यू। यार आज जिम के चक्कर में आरती मिस हो गई यार, आरती का एंड होने वाला है बस, 9:30 बजे पहुँचा हूँ, 9:30 बजे ही बंद हो जाती है। देख रहे हो आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ये फाइनल आरती चल रही होगी, लास्ट में शिव जी की आरती करते हैं, वही चल रही है भाई। ओह